डी डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा अपने को 1/dx बाई डी वाई। देखो डिफरेंस क्या है ये बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन किस मैडम ने पूछा और कैसे पूछा तो कैसे करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो इन दैट वन हियर इम्पोर्टेंट ये है कि अभी क्वेश्चन में पूछने वाला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y is equal to f of x का डेरिवेटिव x in terms of y निकालने का है, मतलब we are interested to find out x is equal to f inverse of y। ऐसा अगर से क्वेश्चन है तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा dy by dx। स्टूडेंट गेट टू जॉइन व्हाइल टाइमिंग काय दिलेलं आहे ओके। so in that one we can see that here what we can see that here you know, so in that one here if it is asked as a x in terms of y then x is equal to f inverse of y we have to find out dy by dx। अब क्वेश्चन अगर से पूछा फिर खाली फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन तो हम क्या निकालेंगे dx by dy निकालेंगे, dx by dy कैसे निकालेंगे 1/dy by dx करके। ये देखो दोनों में डिफरेंस है x in terms of y विचारा तो अपन क्या निकालना पड़ेगा dy by dx 1/dx by dy। अब डायरेक्ट पूछा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन तो डायरेक्ट अपन क्या निकालेंगे dx by dy is equal to 1/dy by dx is there। दमाने मुलो जॉइन वाले आज okay, so it is the difference between two questions। now starting with the first question as on में x in terms of y मतलब क्या निकालेंगे dy by dx is there। डायरेक्ट इनवर्स पूछा तो क्या निकालेंगे dx by dy। तो पहला क्वेश्चन है y is equal to root x। First question आपके y is equal to root x and we are interested to find out the inverse of that function। तो सबसे क्या पहले अपने यहाँ पे ये हो गया फंक्शन, फिर क्या लिखेंगे अपन we have to find out what do we find out we have to find out the inverse of the function। we have to find out inverse of function। we have to find out inverse of function। कौन सा फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन y is equal to root x is there। इसका इनवर्स निकालने का मतलब इज दैट इज y फंक्शन है मगर हमने को इनवर्स कैसे निकालेगा इन x is equal x in terms of y निकालने का है x in terms of y। इस सब में कॉमन आएंगे स्टेप ये लाइन सब में कॉमन आएंगे। we have to find out the inverse of function y is equal to root x मतलब इसका दैट इज x in terms of y। ठीक है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो फ्रॉम 1 अपन क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 से अब जब हमें x in terms of y निकालने है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा dx by dy। we are interested to find out here dx by dy is there। so very simple one how to find that dy by dx you know। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा dx by dy। इसलिए फ्रॉम 1 क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे y is equal to root x और यहाँ पे डायरेक्ट मुझे तो स्क्वायरिंग 1 on both sides। वन को स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिलेगा y square is equal to कितना आ गया x square y square is equal to कितना x मतलब क्या आ गया that is x is equal to y square is there। x की वैल्यू निकालने के बाद आप डायरेक्ट इसे अपन डिफरेंशिएट लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन y में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y is there। तो इसका रेट कितना आएगा हम लोग x का रेट आ गया dx by dy is equal to y स्क्वायर का रेट कितना है पावर फंक्शन पावर को नीचे और में से कम बेस का रेट dy by dy कितना आएगा 1। तो dx by dy कितना आएगा 2y से। तो अब 2y निकालने के बाद y के प्लेस पे y की वैल्यू रख दो 2। व्हाट इज योर y इज नथिंग बट रूट x इज देयर। तो dx by dy कितना आएगा तुम्हारा 2 रूट x इज देयर फ्रॉम 1। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 के हिसाब से y की जगह x की वैल्यू। So what happens now? We have to find out here dx by dy निकालने के बाद अपने को एक्चुअली क्या निकालेगा है dy by dx। Then what is the formula? dy by dx का फार्मूला बोलो। So dy by dx का फार्मूला एकदम सिंपल। How to find dy by dx? Therefore we can see that here। Therefore in last step dy by dx is equal to 1/dx by dy is there। So final answer will be 1/2 root x। This is the answer of that one। वेरी सिंपल वन जैसा अपन हमेशा करते हैं उसी प्रकार से इसमें नयापन कोई भी नहीं है। वेरी वेरी सिंपल वन इज देयर।
ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यही है, एक साइज में एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फंक्शन है y is equal to root x, we are interested to find out the inverse of that function। इनवर्स निकालने का है, मगर कैसे निकालने का है, x in terms of y से, we have to find out x in terms of y is there। तो x in terms of y means x in terms of y means आपने जो निकालने का है, सबसे पहले निकालने का है dx by dy, फिर dx by dy निकालने के बाद dy by dx तक अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 upon dx by dy, क्योंकि ये dy ऊपर गिराने के बाद फिर से क्या मिलेगा तुमको, dy by dx से। तो x in terms of y लेके आएंगे, अपने वही बोले we have to find out the inverse of the function y is equal to root x, मतलब इस x in terms of y से निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में अपन x की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो x ये रूट में बैठने वाला है, तो क्या करें अपन पहले से स्क्वायरिंग 1 ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग 1 ऑन बोथ साइड से करने से y का स्क्वायर हो गया और रूट x का स्क्वायर कितना हो गया, x खुला हो गया है ना, x को अपनी की वैल्यू निकालना है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू कितना, y स्क्वायर इज देयर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्या है, y है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, उसका डेरिवेटिव बोलो dx by dy। y स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, पावर को नीचे, पावर में से एक टर्म बेस में y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dy by dy, मतलब कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करो, dx by dy में जो y है, ये y की जगह y की वैल्यू हमेशा फ्रॉम 1, y की जगह y की वैल्यू रूट x, दिस वन, तो dy by dx में रख दो, तो 1 upon dx by dy मतलब 1 upon 2 root x, दैट इज योर आंसर। आई विल गॉट दैट वन। चलो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सब में यही पैटर्न है, सब में इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप देखो, यहाँ पे तुमको जो x बैठने वाला है, जहाँ कहीं पे रहेगा, सबसे पहले हमको वहाँ पे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस रिस्पेक्ट टू y से, मतलब अपन क्या निकालेगा, dx by dy। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी फंक्शन y आएगा, y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, यू गॉट द आंसर। देखो अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, अब जब इसमें तुम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट में y is equal to अंडर रूट में 2 माइनस रूट x। अब देखो कैसे करेंगे, 2 माइनस रूट x is there। तो वही सेम स्टेप, we have to find out the inverse of the function y is equal to अंडर रूट में 2 माइनस रूट x is there। इसका इनवर्स निकालने का है, दैट इज मतलब which x in terms of y निकालने का, मतलब dx by dy निकालने का है। सॉल्व फाइंड आउट, वही सेम, ये जो x अंदर है इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंदर x बैठने वाला है, सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालने का है, dx by dy। तो इसको पहले निकालने के लिए वही सेम स्क्वायरिंग 1 ऑन बोथ साइड करने से ये होगा y स्क्वायर, इसका रूट चलेगा, फिर कितना आएगा तुम्हारा 2 माइनस रूट x इज देयर, रेडी। 2 माइनस रूट x आया, मगर यहाँ पे फिर से ये जो x है रूट में बैठने वाला है ना, जब तक x खुला नहीं होता, मतलब x पूरा बाहर निकलता है, अपन उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए इसको आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग अगर से करें अपन इसमें, तो क्या मिलेगा, देखो y का स्क्वायर y raised to 4, ये कितना मिला तुम्हारे को, 2 माइनस रूट x का स्क्वायर, मतलब कितना मिलेगा, या फिर तुम एक काम करो, एक सिंपल स्टेप कर सकते इसमें, इतना तो हार्ड नहीं है, तुमको क्या करना सबसे पहले इसमें रूट x वैल्यू निकाल दो, माइनस का रूट x इधर गया तो प्लस का रूट x, यहाँ पे 2 एज इट इज, और यहाँ पे आएगा। अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये स्टेप सिंपल जाएंगे तुम्हारी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट x का स्क्वायर कितना होगा x, और ये कितना मिला 2 माइनस y का स्क्वायर का स्क्वायर। अब x हो गया खुला है ना, समझ में, स्टेप एकदम सिंपल है, सब में वही स्टेप है, पहले जो फंक्शन देगा उसको इक्वेशन नंबर 1, तो ये तो सब में कॉमन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का इनवर्स निकालने का है, मगर कैसे निकालने का है, x इन टर्म्स ऑफ y से निकालने का है, मतलब पहले निकालेंगे अपन dx by dy। तो dx by dy निकालने के वास्ते ये जो दिया वाला फंक्शन है, इसमें से तुमको x की वैल्यू निकालते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें x की वैल्यू निकल गई एकदम, जैसे यहाँ पे x वैल्यू निकल गई, क्या हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y से, मतलब क्या निकालेंगे dx by dy, और वो फॉर्मूला में रख देंगे। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंस हियर नाउ, you have to differentiate the function with respect to y is there, ये important है, with respect to y।
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा dx by dy। ओके, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, पावर फंक्शन है। पावर को नीचे, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव मतलब d बाय dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। मुझे सबके समझ में आएगा, पावर को नीचे, पावर में से एक कम और ये पूरे बेस का डेरिवेटिव। बोलो ये कितना मिला तुमको, ये आ गया 2 इंटू, ठीक है, ये कितना आ गया 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव बोलो, d by dy of 2 2 is the purely constant, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, बीच का माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2y, so it is nothing but 2 into y plus। if now if you are interested to simplify, then इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब कैसे देखो, 2y into 2 ये कितना हो गया 4y, और ये कितना मिला तुमको 2 minus y square as it is। now how to simplify that one, है ना, यहाँ पे एक मिनट ये कितना है 2 minus y square is there, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए 2 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस एज इट इज, और y का डेरिवेटिव माइनस 2y is there, तो यहाँ पे आना तुम्हारा चाहिए माइनस 2y is there। ये देखो माइनस है बीच में, ये माइनस के जगह माइनस और y का डेरिवेटिव कितना 2y, तो ये माइनस 2y into 2 ये कितना होगा तुम्हारा, इट इज नथिंग बट माइनस 4y स्क्वायर। तो माइनस 4y into 2 माइनस y स्क्वायर इज देयर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद y के प्लेस पे y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। समझ में स्टेप्स देखो एकदम सिंपल। ये फंक्शन सब में कॉमन स्टेप है, इसलिए बार-बार बता रहा हूं। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया था, तुमको आखिरी के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। देखो जो भी फंक्शन है इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। ये फंक्शन का इनवर्स निकालने का है, मतलब मगर कैसे निकालने का है, x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब डायरेक्ट dy by dx नहीं निकालने का है। x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब पहले हम निकालेंगे dx by dy, फिर हम उसको फार्मूले में रखेंगे dy by dx के। dy by dx इक्वल टू कितना होगा 1/dx by dy। तो सबसे पहली स्टेप इक्वेशन नंबर 1, फिर ये स्टेप, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 रहेगी वहां पे से x की वैल्यू निकालेंगे, कहीं पे भी छुपे हुआ रहने दो, रूट में रहने दो, पावर में रहने दो, बेस में रहने दो। सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालेंगे। ये रूट में छुपे वाला था, इसके पहले इसको स्क्वायरिंग करें दोनों साइड से, मगर अभी भी फिर भी रूट में है, तो पहले इसमें रूट x की वैल्यू निकाले और फिर से स्क्वायरिंग करें, तो रूट x और x की वैल्यू मिल गई, x खुला हो गया, x मोकळा झाला, मग x मोकळा झाला की याला डिफरेंशिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू y ने। त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल dx by dy, हे पॉवर फंक्शन आहे, पॉवरला खाली, पॉवर मधून एक कमी आणि पुन्हा बेसचा डेरिव्हेटिव्ह, बेसला 2 मायनस y स्क्वेअर आहे। तर हा एज इट इज पुन्हा याच्यात पहिला त्याच्यात दोन फंक्शन आहेत, एक दोन म्हणजे प्युअरली कॉन्स्टंट, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 0 असतो, मध्ये मायनस होता म्हणून मायनस एज इट इज राहिला। y स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह कोणाला माहिती आहे, पॉवरला खाली 2 ला खाली, पॉवर मधून एक कमी 2y आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y dy by dy 1। हा -2y आला, त्याच्यामध्ये तिसरी स्टेप काय, dx by dy मध्ये जिथे जिथे y असतील ते पुन्हा परत करा, y च्या जागी y ची किंमत रिप्लेस करा। तर इथे तुम्हाला असं भेटेल -4 y च्या जागी y ची किंमत मिळाल्यावर 2 मायनस रूट x, 2 मायनस रूट x आणि या ब्रॅकेट मध्ये 2 मायनस y चा स्क्वायर म्हणजे रूट तो गया, ये कितना है 2 मायनस रूट x इज देयर, 2 मायनस 2 minus root x is there. It is a simplification of that one. आणि जर फर्दर सॉल्व करायचे असेल तर तुम्हाला फर्दर सॉल्व करता येईल, है ना, कसं सॉल्व करता येईल फर्दर याला, याचा गुणा हे तर दोन दोन कॅन्सल झाला, है ना, दिस 2 इज कॅन्सल विथ दॅट 2 हा मायनस मायनस काय झाला प्लस, तर हे तुम्हाला शेवटी किती आला -4 अंडर रूट मध्ये x, इथे रूट x उरलेला आणि हे अंडर रूट मध्ये किती 2 minus root x is there, right है, समझ में आया कैसा, -4 एज इट इज, y की जगह पे y की वैल्यू, ये y की जगह पे y की वैल्यू, और y यहाँ पे क्या है 2 माइनस y का स्क्वायर है, मतलब ये रूट उड़ जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2 माइनस रूट x है, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस रूट x इनटू -4 रूट x होगा, इसमें ये आगे तुम्हारा dx by dy, मगर आपको क्या निकालने का है dy by dx, तो देयरफॉर यहाँ हम क्या कर रहा था, so therefore dy by dx का फॉर्मूला बोलो, dy by dx is nothing but 1/dx by dy, बस इतना रख दो,
1 अपॉन कितना है माइनस का 4 रूट एक्स और अंडर रूट में 2 माइनस रूट एक्स इट इज योर आंसर। आई होप यू गॉट दैट। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। तो अब तुम निकालेंगे तीसरा फंक्शन, मेरे को बोलो कैसे कैसे करेंगे। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, y is equal to cube root of x minus 2। उसमें से तुमको पहले सिर्फ x की वैल्यू फिल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन you have to find out the inverse of the function y is equal to cube root of x minus 2, that is x in terms of y। इसको समझाया तुम्हें। चलो बोलो फ्रेश सिंपल। अब क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 को अपन पहले हमेशा लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में से अपना काम क्या रहेगा, x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, लिखने की जरूरत नहीं, समझ सकते फ्रॉम 1 डायरेक्ट अपन लिखेंगे फ्रॉम 1। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कैसे समझ लिया, तो कितना मिला y क्यूब, ये कितना है x minus 2 का पावर 1/3 है ना। क्यूब रूट मतलब 1/3, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, इसका भी पावर कितना 3। मतलब क्या करा अपन ने, दोनों साइड से इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड से क्यूब करे, तो ये क्यूब करने से ये 3 कितना होगा, कैंसिल हो गया। y क्यूब इज इक्वल टू कितना मिला x minus 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। x minus 2 है। अब यहाँ से x वैल्यू तुमको आराम से मिल सकती है, x इज इक्वल टू कितना y क्यूब माइनस का 2 उधर क्या मिला कितना प्लस का 2, ठीक है। x मिल गया तुम्हारे को, x मोटा था ये डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y, with respect to y। तथा x रेट का बैठना स्टूडेंट वाइज व्हाट इज द रेट ऑफ x, इट इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ y dx by dy। बोलो अभी कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन है, पावर को नीचे पावर में से एक टर्म और बेस का डेरिवेटिव dy by dy, dy by dy कितना रहता है 1, इसलिए अपन इसको नहीं लिखते। तो y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या रहेगा 3y स्क्वायर, और ये 2 तो प्योरली कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, छोड़ दो है ना। 2 इज प्योरली कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0, सुनो डेरिवेटिव 0 हो गया। तो रिप्लेस, अब दूसरा स्टेप क्या, y की जगह y की वैल्यू, y कितना है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ x minus 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बस। तो अब तुम निकालेगा क्या dy by dx, so what is dy by dx 1 upon dx by dy square, 1 upon dx by dy square, तो रख दो उसका वैल्यू 1 upon 3 into cube root of x minus 2 square। Is the answer। I hope you got that one, very simple one है ना। और इसके बाद में तुम्हारे किताब में कुछ आंसर ऐसे दिया कि ये x ग्रेटर देन 2 बोल के, ये देना जरूरी है। बोलो क्यों x ग्रेटर देन 2, इसलिए कि ये जो है ये डिवीजन में x अगर से 2 से बड़ा है सर, क्यूब रूट अंदर x minus 2 का होल स्क्वायर भी है, -2 का होल स्क्वायर भी है। हाँ ठीक है ओके, ये 3y स्क्वायर की अपन वैल्यू पुट करें तो सिर्फ y रखे। 1 मिनट, दिस इज द आंसर फॉर दैट वन, एकदम सही है ओके। तो ये होगा तुम्हारा 1/3 into अंडर रूट ऑफ, और x ग्रेटर देन 2 इसलिए कि यहाँ पे अगर से ग्रेटर देन 2 अगर से है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर से 2 से कम रहा तो ये 1, जैसे कि 2 से कम मतलब 1 अगर से रहा x, तो 1 minus 2 मतलब कितना रूट -1, और रूट -1 मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए इसके आंसर में x ग्रेटर देन 2 मतलब यहाँ पे जो भी x आएगा वो 2 से बड़ा रहेगा, 2 से बड़ा मतलब 3 4 5 व्हाटएवर द वैल्यूज ऑफ दैट वन। तो यहाँ पे ये कंडीशन आना चाहिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर एकदम सही है, ठीक है। क्वेश्चन बदल गया, अब सर तिथं dx by dy आपलं 3y स्क्वेअर आलाय ना, तर 3 into y चा स्क्वेअर पाहिजे ना, स्क्वायर भेटेल फक्त, ठीक है ओके। यार क्वेश्चन नुसार हा बरोबर है ना। तुम्हाला पहिले सांगितलेलं मी कि काय म्हणणं ते मला टेलर की गलती नया फैशन, टीचर की गलती नया क्वेश्चन, हा एक क्वेश्चन ठेवा। आता पुस्तकातला काय आहे ते सांगा मला, आपके टेक्स्ट बुक में क्या है तुम्हारे वो बोलो। ये पूरे का स्क्वायर है क्या,
एक्स नाही सर आन्सर मध्येच आहे फक्त. एवढाच आहे का? हा हा बरोबर आहे का मग? हो ते बरोबर होतं. जाऊ द्या ना मग, काय अडचण नाही. ओके चल, तो ऐसा आई होप यू गॉट दैट वन. इसका फॉर्मेट सबके समझ में आ गया होगा. कैसे कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा इक्वेशन नंबर 1 ये तो सब में कंपलसरी है. वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द फंक्शन. ये इनवर्स, इसका इनवर्स निकालने का, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y. मतलब ये सब में कॉमन स्टेप है. तो जहां पे भी इक्वेशन नंबर 1 में वो कहीं भी रहने दो, x कहीं भी छुपे रहने दो, है ना, रूट में रहने दो, पावर में रहने दो, बेस में रहने दो, लॉग केस में छुपे रहने दो. सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालने का. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने का क्यूब रूट में छुपे हुआ है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों बाजू से क्यूब लो. क्यूब लेने से x - 2 ये सबको मालूम है. क्यूब रूट मतलब रेज़ टू 1/3, इसका भी पावर 3, 3 कैंसिल, x खुला हो गया, x की वैल्यू आ गई y³ + 2. इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, पावर को नीचे, पावर में से कम, बेस करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 1. 3 y के प्लेस पे y की वैल्यू, ये क्यूब रूट ऑफ x - 2 इसका स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड दिस वन दिस वन. आई होप तुम्हारे को अभी उसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा. अब अगले क्वेश्चन में तुम बताएंगे कि इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालूं. ठीक है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है log ऑफ 2x - 1. तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन है. देखेंगे इसमें से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या. इसकी इक्वेशन नंबर 1 सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log ऑफ 2x + 1. ये एडजस्ट करेंगे अपन, log ऑफ 2x + 1 दैट इज x इन टर्म्स ऑफ 1. यस, थोड़ा x की कीमत सांगते हैं तुम्हाला. सर 1 मिनिट माइनस है सर 2x - 1. एक मिनट में मला 2x - 1 इज देयर. ओके चलो, वैसे भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है, मगर y के प्लेस पे थोड़ा अपने डिस्टर्ब करेंगे, बाकी कुछ नहीं है. चलो, इसमें से मेरे को x की वैल्यू निकाल के बताएंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज हियर. यस, तुम्हारी का x की वैल्यू पढ़ा है समझ में. Interested to find out the value of x is there. नाही, पण ठीक आहे. आता बघा याच्यामध्ये x डायरेक्ट नाही. आता बघा कसं आहे, स्क्वायर रूट में था तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट में था तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. लॉग में कैसे करेंगे देखो अभी. तो सबको मालूम है इसके बेस में क्या रहता है, e. करेंगे, तुमको लॉग की डेफिनेशन मालूम है क्या. और लॉग की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ऐसा, m इज इक्वल टू a रेज़ टू x. इसको लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड से, तो ये होगा log m इज इक्वल टू log x a रेज़ टू x. तो इसमें जब तुम वैल्यू निकालेंगे ना इसकी, तो यहाँ का जो बेस है, यहाँ पे अगर से टेकिंग x को log में अगर से कन्वर्ट करने का, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट दिस वन, तो इसमें कैसे निकलेगा तुमको, log में अगर से कन्वर्ट रहेगा तो ये साइड में log लग जाएगा, log m, और यहाँ पे जो है तुम्हारा ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू, और ये जो बेस में है, ये बेस में रहेगा, इट इज नथिंग बट a रेज़ टू, और log a रेज़ टू यहाँ पे बेस में log m, और ये बेस में है तो ये बेस में रहेगा. x की वैल्यू निकली, x इज इक्वल टू log m टू द बेस a. ये डेफिनेशन है log की. हे जर नाही कळालं असेल तर इन शॉर्ट लक्षात घ्या, एकदम सिंपल है. इथून जर y की किंमत काढायची असेल तो ये जो बेस में है ये हमेशा बेस में रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ के ये इसके पावर में चल जाएगा. नहीं समझा. देखो स्टैंडर्ड फंक्शन a रेज़ टू x इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको तुमको लॉग में कैसे कन्वर्ट करने का है. तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पावर है नीचे आएगा, x इज इक्वल टू, ये साइड में लॉग लगेगा, लॉग यहाँ, और यहाँ पे जो बेस में है वो बेस में रहेगा. तो उल्टा देखो, ये एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथम है और कोई फंक्शन लॉग में है, तो इसमें कैसा होगा तुम्हारा, एकदम सिंपल. क्या होगा, जो बेस में है वो बेस में रहेगा, मतलब यहाँ पे बेस में रहेगा, और इधर की जो वैल्यू है वो कहाँ पे चल जाएगी, उसकी पावर में, a रेज़ टू x इज इक्वल टू. अब अपन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, इसका मतलब इसमें लॉग नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा, m की वैल्यू. तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, a रेज़ टू x इज देयर. नाही आला वाटतं. हे बघा मी काय सांगालो, जर फंक्शन एक्सपोनेंशियल असेल तर लॉग मध्ये कन्वर्ट करता येतो, आणि लॉग मध्ये असेल तर एक्सपोनेंशियल मध्ये. म्हणजे बघा पहिल्यांदा मी काय करायलो, हा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको अपन लॉग में कन्वर्ट करें. सी ना,
यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द लॉग हियर। लॉग में अगर से कन्वर्ट करूंगा मैं तो कैसे मिलेगा देखो, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड से लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये जो पावर का है ये नीचे आ जाएगा लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, ये साइड में लॉग लग जाएगा लॉग m, और यहाँ पे ये बेस में है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा लॉग के बेस में रहेगा। ये है कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथमिक वन। अब अपना उल्टा है, अपना है लॉग में से कन्वर्ट करने का है। तो लॉग में अगर से क्या फंक्शन है और तुमको इसमें कन्वर्ट करने का है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बेस इंपॉर्टेंट है। बेस a है तो बेस a पे रहेगा, और इधर की जो संख्या है वो कहाँ चले जाएंगे उसके पावर में, और यहाँ पे क्या शेष रह जाएगा तुम्हारा, ये पूरा चलेगा तो सिर्फ क्या बचा खाली यहाँ पे m, तो लॉग निकल जाएगा। एक्सपोनेंशियल का लॉग में करते हो लॉग आएगा, और लॉग का एक्सपोनेंशियल में करते हो लॉग क्या हो जाएगा तुम्हारा चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके हिसाब से क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में कितना है e है, तो अब तुमको एक्सपोनेंट निकालने का है, तो ये लॉग तो कैसे कैंसिल होगा, ये e बेस में है तो बेस में ही रहेगा, और ये जो है इसके पावर में चल जाएगा e रेज़ टू y, log x कैंसिल, सिर्फ कितना बचा 2x माइनस 1 स्क्वायर। आई होप यू गॉट दैट वन। क्या बताया मैंने कि लॉग अगर से निकालने का है तो ये जो है x अंदर जाके बैठा लॉग के, और लॉग का अपने को कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये लॉग निकलेंगे नहीं x अपना फ्री नहीं होगा, और अपने को x फ्री करने का है। तो सबसे पहले लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस में कुछ नहीं मतलब e है, तो ये बेस इधर आ जाएगा, और इधर की जो भी संख्या रहेंगी हमेशा उसके पावर में जाके बैठ जाएंगी, e रेज़ टू y बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। e रेज़ टू y आ गया, लॉग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बोल गया तुम्हारा 2x माइनस 1 स्क्वायर। अब तुमको यहाँ से x की वैल्यू ये समझ में आ गया, यस हैव यू गॉट इट दैट वन। ये समझ में आया कैसे निकालेंगे, लॉग को अगर निकालना है तो कभी भी इसके जो बेस में है ये बेस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ की इसके बाजू की जो भी संख्या रहेंगी वो कहाँ चले जाएंगी बेस के पावर में, और ये लॉग कैंसिल होगी, कितना मिलेगा तुमको 2x माइनस 1 स्क्वायर। नहीं आया, आया क्या, ये टेल मी नाउ, समझ लगा मी काय सांगालो? हो सर। मग आता 2x मोकळा झाला आपला, तर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1 को उधर लेके चले जाओ, e रेज़ टू y प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अपने को x की वैल्यू निकालने का है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, e रेज़ टू y प्लस 2। अब x हो गया अपना खुला, खुला मींस मोकळा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर, वो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx by dy इज इक्वल टू, अब देखो e रेज़ टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 2 में 1/2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ डेरिवेटिव किसका आएगा d by dy ऑफ e रेज़ टू y प्लस 1 का आएगा। तो तुम बोलेंगे सर प्लस 1 भी कांस्टेंट है उसको बाहर, वो नहीं, ये फंक्शन के साथ है, और इसके डिवीजन में 2 है तो सिर्फ प्योरली कांस्टेंट ऊपर से 1 नीचे से 2 कांस्टेंट बाहर आ गया 1/2। अब इसका डेरिवेटिव d by d ऑफ e रेज़ टू y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव याद है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट इज बेस का log e और पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब dy by dy कितना 1, तो डायरेक्ट सिर्फ कितना है e रेज़ टू y, तो log e की वैल्यू कितनी रहती है 1 e रेज़ टू y, और 1 का डेरिवेटिव कितना आ गया 0 स्क्वायर, तो सिर्फ e रेज़ टू y by 2 आया। क्वेश्चन नंबर 1 से रिप्लेस करो y की जगह y की वैल्यू 1/2 e रेज़ टू y के प्लेस पे तुमको y की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। y कितना है तुम्हारा देखो यहाँ पे, व्हाट इज योर y, e रेज़ टू log ऑफ 2x माइनस 1, और बेस में कितना है इसके e है, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऐसा में ये e है दी तो y के प्लेस पे y की वैल्यू log 2x माइनस 1, और बेस में कितना है, और एक प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है क्या, कि ये बेस और ये बेस अगर से सेम है तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या आता फंक्शन आता, मतलब क्या, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता, इसका बेस और इसका बेस अगर से सेम है तो डायरेक्ट फंक्शन मतलब कितना खाली 2x माइनस 1, सो 1/2 इनटू 2x माइनस 1 ये है इसका। तो इसको तुमको निकालने का है dy by dx, तो यहाँ निकाल के होता था डब्बे में, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू क्या है फार्मूला 1/dx by dy, तो कितना है 1/2x माइनस 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा 2/2x माइनस, इट इज योर आंसर। आई होप गॉट दैट वन। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है तुमको, x की वैल्यू निकाल आना चाहिए। ये जो इक्वेशन नंबर 1 में जो x छुपे वाला है ना,
उसमें से x की वैल्यू एक बार निकल गई तो डिफरेंशिएशन तो सबको आता है। डिफरेंशिएट किससे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx by dy e रेज़ टू y प्लस 1 ये पूरा कांस्टेंट है और 2 जो है सॉरी पूरा फंक्शन है और ये 2 एक कांस्टेंट है। ऊपर से ये देखो ऐसा एक्चुअली ये पूरा फंक्शन और ऊपर 1 और ये 2 1/2 पूरा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव सिर्फ रहेगा e रेज़ टू y प्लस 1। इसके डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो e रेज़ टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y e रेज़ टू y ही आएगा, जैसा e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरीके से e रेज़ टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y e रेज़ टू y, वन प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, रिप्लेस y की जगह y की वैल्यू log 2x - 1 और जिसके बेस में कुछ नहीं रहता, हमें तो d वाला नहीं है मगर एक्सपेक्ट करें नेचुरल लॉग रहता, मतलब इट इज नथिंग बट e है। तो ये दोनों का बेस सेम अगर से है तो डायरेक्ट तुम ये फंक्शन जो लिखेंगे 2x - 1, तो dy बाय dx में तो 1/dx बाय dy 1/2x - 1/2 2 ऊपर चले जाएगा इसका आंसर। तो तुमको आईडिया आ गई कि इसमें कैसे वैल्यू करेंगे। अब ये देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चा करेगा y = 2x + 3 डायरेक्ट, ये तो कोई भी करेगा है ना। y = 2x + 3 बस। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव हियर? एकदम सिंपल, या तो y एकदम खुला दिया वाला है तुम्हारे, यहाँ पे y एकदम खुला दिया वाला है, खुला मोकरा दिया एकदम है ना। क्या है फ्रॉम 1 2x + 3 = y, तो 2x = y - 3, तो x = y - 3/2। बस डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, बहुत ही सिंपल तो क्रेडिट लिखा है dx by dy। अब देखो पहले की दूसरे तरीके से y - 3 पूरा फंक्शन है और 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव में तुम्हारा क्या बच गया d by dy ऑफ y - 3 से इसका डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट d by dy y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, सिर्फ कितना आ गया 1/2 से सिर्फ 1/2 आया। तो आपने निकालने का देखो dy by dx फार्मूला क्या है 1/dx by dy की, तो ये तुम्हारा आ गया 1/1/2, इसकी वैल्यू 1/2 दी, ऊपर जाके फिर कितना होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब तुमको थोड़ा इसका लॉजिक लग रहा है कि करने का क्या है। देखो इस क्वेश्चन y = e raised to x - 3, चलो जल्दी बोलो इसमें से तुमको x की वैल्यू निकालने का है। अब x क्या के बेटा पावर में है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब x जाके बैठेगा उसके पावर में, अब उसके नीचे बनाने का है। अब ये x ऊपर में पावर बैठा है, अपने को x की वैल्यू निकालने का है ना, तो अभी ऊपर जाके बैठेगा। तो कभी भी याद रखो अगर से फंक्शन ऊपर जाके बैठा और उसको अगर से नीचे लाने का है तो उसके लिए एक ही आदमी ला सकता, एक ही आदमी में पावर है, वो है लॉग फंक्शन है ना। एक ही पावरफुल आदमी है जो इसको नीचे लेके आ सकता है ना। ऊपर जाके बैठ गया, अब वो ऊपर जाके बैठेगा, उसको नीचे लाने के लिए एक फंक्शन है, वो कौन सा है लॉग फंक्शन। इसको अगर अपन लॉग लगाएंगे तो ये log y और log ऑफ e raised to x - 3 है, टेकिंग लॉग हम बहुत सारे ऐसे करेंगे। तो तुम्हारे को यहाँ से सबसे पहले क्या करो e raised to x की वैल्यू पहले निकालो, e raised to x = कितना y + 3। फिर आप क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड से लॉग लेंगे। लॉग लेने से ये हो जाएगा log बोले थे अपन करेंगे है ना। We have to find out the inverse of the function e raised to x - 3 that is x in terms of y from 1 e raised to x की वैल्यू निकलेगी y + 3। अब क्या बोला हमने कि x अगर पावर में बैठे हुए हैं तो इसको नीचे निकलेगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये दोनों बात में लॉग ले लिया, बहुत पावरफुल फंक्शन है लॉग। अभी ऊपर जाके बैठा, लॉग होने की वजह से पावर क्या आएगा नीचे, नीचे आने से होगा x log e, ये नीचे आ गया log e बच गया log ऑफ y + 3। अब log e की वैल्यू कितना 1, x की वैल्यू आ गई log ऑफ y + 3। कभी भी रिमेंबर whenever x is in the power, जब भी कोई पावर को नीचे लेके आने का है तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग अप्लाई करने से डायरेक्ट पावर कहां आएगा नीचे, कौन सा लॉ के हिसाब से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से। बस अपने कवर क्षेत्र में आ गए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव बताएं और आनंद पाएं dx by dy log